नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब आपको बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। नवंबर 2020 में कृषि और ग्रामीण मजदूरों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 8 अंकों से बढ़ोतरी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर मंत्रियों के समूह की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की। खरीफ विपणन सीजन 2020 और 21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए करीब 3,500 करोड़ रुपए की सहायता को दी मंजूरी। और भारत में सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट, संख्या और घटकर 3.08 लाख तक आई। और साथ ही आज कार्यक्रम में जानेंगे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान की सफलता की गाथा। बात होगी कृषि सुधार और समग्र विकास का आधार बनेंगे 3 नए कानून। और अब खबरें विस्तार से। नवंबर 2020 के महीने के लिए कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या क्रमशः 8 बढ़कर 1060 और 1065 पर पहुंच चुकी है। कृषि श्रमिकों की और ग्रामीण मजदूरों के सामान्य सूचकांक में वृद्धि के लिए प्रमुख योगदान भोजन 5.54 अंकों का रहा। मुख्य रूप से अरहर दाल, सरसों तेल, प्याज, बकरी मांस, आलू आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण था। आइए देखते हैं इससे संबंधित ये खास रिपोर्ट। विभिन्न राज्यों की सूचकांक में भिन्नता है। कृषि मजदूरों के मामले में 19 राज्यों में 1 से 18 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। केरल में ये स्थिर रहा। 1260 अंकों के साथ तमिलनाडु राज्य सबसे ऊपर है, जबकि 831 अंकों के साथ हिमाचल प्रदेश राज्य सबसे नीचे है। राज्यों के बीच कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम वृद्धि का अनुभव मुख्य रूप से तमिलनाडु और त्रिपुरा राज्य द्वारा दाल, बकरी मांस, सूखी मछली, प्याज, सूखी मिर्च, फल और सब्जियों आदि के दामों में वृद्धि के कारण किया गया। CPI-AL और CPI-RL के आधार पर मुद्रास्फीति की दर को इंगित करते हुए अक्टूबर से 2020 में 6.59% और 6.45% से नवंबर में 2020 तक घटकर 6% और 5.86% तक पहुंच गई। CPI-AL और CPI-RL के खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति नवंबर 2020 में 6.88% और 7.06% रही। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, CPI-AL और RL पर आधारित मुद्रास्फीति 6% और 5.86% तक गिर गई है, जिसका ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की आय पर सकारात्मक असर पड़ेगा। श्रम ब्यूरो के महानिदेशक श्री DPS नेगी ने कहा कि गेहूं, आटा, हरी मिर्च, अदरक, मुर्गी, गुड़, बाजरा, ताजी मछली, मिट्टी का तेल और सब्जियां आदि की कीमतों में गिरावट के कारण CPI-AL और RL पर आधारित मुद्रास्फीति नवंबर 2020 के दौरान कम हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 पर उच्च स्तरीय मंत्रियों के समूह की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि भारत की कोविड-19 महामारी वृद्धि दर गिरकर 2% पर आ चुकी है और मृत्यु दर विश्व में सबसे कम 1.45% है और हमें 30 करोड़ की हमारे लक्ष्य आबादी के टीकाकरण में त्वरित होने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं इसी से संबंधित एक खास रिपोर्ट। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप S पुरी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे एवं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पॉल, प्रधानमंत्री के सलाहकार अमरजीत सिन्हा और प्रधानमंत्री के सलाहकार भास्कर खुलबे भी वर्चुअल तरीके से उपस्थित थे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बैठक की शुरुआत सभी कोविड योद्धाओं के प्रति गहरी कृतज्ञता जताते हुए की, जो पूरे महामारी और अपने 12वें महीने में है। इस दौरान बिना किसी थकावट के निरंतर अपना कर्तव्य करते रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने सहयोगियों को कोविड के विरुद्ध देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली एवं अभी तक के उत्साहवर्धक परिणामों द्वारा प्राप्त किए गए लाभों के बारे में सूचना दी। उन्होंने कहा कि भारत की कोविड-19 महामारी वृद्धि दर गिरकर 2% पर आ गई है।
और मृत्यु दर विश्व में सबसे कम 1.45% है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की रिकवरी दर बढ़कर 95.46% तक पहुंच गई है, जबकि 1 मिलियन नमूनों की जांच की रणनीति ने कुल पॉजिटिविटी दर को घटाकर 6.25% कर दी है। निदेशक डॉक्टर सुजीत के सिंह ने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की कि किस प्रकार डाटा केंद्रित श्रेणीबद्ध सरकारी नीतियों ने भारत को महामारी पर एक उल्लेखनीय नियंत्रण अर्जित करने में सहायता की है। उन्होंने मामलों की संख्या, मौतों की संख्या, उनकी वृद्धि दर आंकड़े और किस प्रकार वे शेष विश्व की तुलना में, जहां इन मानकों में बहुत तेज वृद्धि देखी जा रही है, से संबंधित आंकड़े प्रदर्शित किए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पॉल ने मंत्रियों के समूह को टीकाकरण के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं, सभी टीकों के पूर्व नैदानिक एवं नैदानिक परीक्षण की प्रक्रिया, भारत में परीक्षण से गुजर रहे 6 वैक्सीन कैंडिडेट्स के विवरण एवं उम्र, व्यवसाय तथा अन्य सहरुग्णता के अनुसार भारत में लक्षित आबादी की संरचना एवं किस प्रकार अन्य देशों एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुशंसाओं के साथ उनकी तुलना होती है के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मृत्यु दर को रोकने में एक प्रमुख वाहक के रूप में लोगों के बीच स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार के महत्व को नोट किया। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के विरोधाभास, जहां बहुत अधिक मामले हैं जबकि मृत्यु दर कम है, एवं ऐसे राज्य जिन्होंने कम मामले दर्ज कराए हैं लेकिन तुलनात्मक रूप से मृत्यु दर अधिक है, की व्याख्या करते हुए कहा कि ये तथ्य दूसरे प्रकार के राज्यों में ऐसे लोगों के परिणाम स्वरूप है जिनमें लक्षण तो है लेकिन वे जांच कराने के लिए आगे नहीं आ रहे। इस संबंध में उन्होंने मांग के अनुसार जांच करने की सरकार की नीति के बारे में सदस्यों को जानकारी दी, जिनमें लक्षण है ऐसे लोग बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के अपनी खुद की जांच करवा सकते हैं। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020 और 21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020 और 21 की फसलों की खरीद जारी रखी है। आपको बता दें 16,865.81 करोड़ रुपए के मूल्य की 57,83,122 कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे लगभग 11,24,252 किसान लाभान्वित हुए हैं। आइए देखते हैं इसी संबंध में ये रिपोर्ट। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 333,74,000 मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 412,91,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान की खरीद में 22.25% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 77,957 करोड़ 83 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 48,56,000 किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना के तहत 51 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1,050 करोड़ 8 लाख रुपए की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 1,95,899.38 मीट्रिक टन की खरीद की है। इसी तरह 19 दिसंबर 2020 तक 52 करोड़ 40 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य पर 5,089 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक है। अब तक 57,83,122 कपास की गांठें खरीदी गई, जिनका मूल्य 16,865 करोड़ 81 लाख रुपए है, जिससे 11,24,252 किसान लाभान्वित हुए हैं। और इसी के साथ ही कार्यक्रम में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल?
मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इस कार्यक्रम में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ना किसानों को 3,500 करोड़ रुपए की सहायता देने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिवारों तथा चीनी मिलों एवं अन्य सहायक गतिविधियों में काम करने वाले 5 लाख कामगारों को लाभ होगा। आइए देखते हैं इस पर ये रिपोर्ट। किसान अपना गन्ना चीनी मिलों को बेचते हैं, लेकिन चीनी मिल मालिकों से उन्हें उनका भुगतान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनके पास चीनी का अतिरिक्त स्टॉक होता है। इस चिंता को दूर करने के लिए सरकार चीनी के अतिरिक्त स्टॉक को शून्य पर लाने के प्रयास कर रही है। इससे गन्ना किसानों को बकाये का भुगतान करने में सहूलियत होगी। सरकार इस उद्देश्य के लिए 3,500 करोड़ रुपए व्यय करेगी और इस सहायता की राशि को चीनी मिलों की ओर से बकाये के भुगतान के तौर पर सीधे किसानों के खातों में जमा किया जाएगा। शेष राशि यदि बचेगी तो उसे चीनी मिलों के खाते में जमा कर दिया जाएगा। इस सब्सिडी का उद्देश्य चीनी मिलों द्वारा चीनी सत्र 2020-21 के दौरान अधिकतम स्वीकार्य निर्यात कोटा के तहत 60 लाख मीट्रिक टन की मात्रा तक चीनी का निर्यात करने पर उनके प्रबंधन, सुधार तथा अन्य प्रसंस्करण लागत और अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू परिवहन एवं माल भाड़ा शुल्क समेत उस पर आने वाली कुल बाजार कीमत को पूरा करना है। देश में सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कोविड-19 की अगर बात की जाए तो संख्या और घटकर 3.08 लाख तक पहुंच चुकी है। साथ ही जांच में गुणात्मक वृद्धि, अब तक किए गए परीक्षणों की कुल संख्या 16 करोड़ के पार हुई। राष्ट्रीय पॉजिटिविटी दर घटकर 6.25% पर आई है। आइए देखते हैं इसके बारे में ये जानकारी। भारत में सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट, संख्या और घटकर 3.08 लाख तक आई। कुछ सप्ताहों से लगातार गिरावट का रुझान जारी है और भारत के सक्रिय मामले कुल सक्रिय मामलों के 3.09% तक रह गए हैं। भारत ने पिछले 24 घंटों के दौरान दैनिक नए मामलों की तुलना में अधिक दैनिक रिकवरी दर्ज कराई है। दैनिक मामलों की तुलना में अधिक दैनिक रिकवरी के रुझान से भारत के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट आ रही है, जो वर्तमान में 3,08,751 है। पिछले 24 घंटों में देश में जहां 25,152 व्यक्ति कोविड संक्रमित पाए गए, वहीं इस अवधि के दौरान 29,885 नई रिकवरी दर्ज की गई। दैनिक सक्रिय मामलों में निरंतर गिरावट का रुख देखा जा रहा है। इससे पिछले 24 घंटों में कुल सक्रिय मामलों में 5,080 की शुद्ध गिरावट आई है। घटते सक्रिय मामलों ने सुनिश्चित किया है कि भारत में प्रति मिलियन आबादी सक्रिय मामले विश्व में सबसे कम हैं। भारत ने वैश्विक महामारी के विरुद्ध अपनी लड़ाई में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की है। अब तक किए गए परीक्षणों की कुल संख्या 16 करोड़ के पार हो गई है। पिछले 24 घंटों में 11,71,868 नमूनों की जांच की गई, जिससे भारत में अब तक किए गए परीक्षणों की कुल संख्या 16,90,514 तक हो गई है। भारत में दैनिक जांच क्षमता बढ़कर 15 लाख हो गई है। पॉजिटिविटी दर में कमी सामने आ रही है। आज की तारीख तक संचयी पॉजिटिविटी दर 6.25 है। रिकवर हो चुके कुल मामलों की संख्या आज 95.5 लाख को पार कर गई है। रिकवरी दर सुधरकर 95.46% हो गई, जो दुनिया भर में सबसे अधिक है। 34 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की रिकवरी दर 90% से अधिक है।
रिकवर हो चुके नए मामलों में 10 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश का योगदान 74.97% है। 10 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने नए मामलों में 73.58% का योगदान दिया है। मृत्यु के 347 मामलों के 78.96% पिछले 24 घंटों में 10 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से दर्ज किए गए हैं।